जंजाल में फंसा रहता है, क्योंकि
मिथ्या दृष्टि तीव्र मोह होता है और तीव्र मोह के कारण इंद्रिय सुख में ही आनंद मानता है और सुख तो इसी में और किसी में सुख नहीं है। सच्चा आत्म सुख भूल जाता है, आत्मा का ध्यान नहीं रहता है, आत्मा को भूल जाता है, न्याय मार्ग को भूल जाता है, सत्य के मार्ग को भूल जाता है। फिर क्या है, पाप मार्ग पर चलता है और जब पाप मार्ग पर चलता है तो पाप मार्ग का पक्षधर बन जाता है और पाप कर्म की उदय से सत्य को भी असत्य साबित करता है, सत्य को असत्य बोलता है, कुछ आगम के विरुद्ध बोलता है, जिसको बोलते हैं बड़बोला, जिसको बोलते हैं बड़बड़ाना, ऐसा व्यक्ति करने लगता है। यथार्थ का भान नहीं रहता। किस कारण से? मिथ्या ऐसा ही है। आत्मा क्या है? मिथ्या दृष्टि कहता है आत्मा क्या है? कुछ नहीं है, जो है शरीर है, आत्मा है नहीं। ऐसा कौन कह रहा? मिथ्या दृष्टि कह रहा है, क्योंकि उसे यथार्थ का भान ही नहीं है, यथार्थ का ज्ञान नहीं है। वो तो सीधा पूछेगा क्या, किसी ने आत्मा को देखा है? तुमने आत्मा को देखा है? तुमने देखा हो तो हम विश्वास करें, हम माने कि हाँ आत्मा होती है। ऐसे लोगों से तर्क करना बड़ा खतरनाक काम है। पता नहीं कहां के तर्क देते हैं और तर्क करने में तर्क नहीं देते, वो तर्क देते हैं। तर्क वो कहलाता है जिसका जवाब मिल जाता है, जवाब होता है। कुतर्कों के जवाब नहीं होते, कुतर्क तो कुतर्क है। अब वो कह रहा है आत्मा तुमने देखी है क्या? तो देखिए तो बताओ, स्वयं तुमने देखी है क्या? अगर देखी होती तो यहाँ क्यों बैठे होते? देखिए होते तो हमने अनुभव किया है, शास्त्रों में पढ़ा है, आगम में पढ़ा है, महावीर की वाणी है, भगवान की वाणी, तीर्थंकर की वाणी है, ग्रंथों में घुसी है, आचार्यों ने लिपिबद्ध की है, शास्त्रों में हमने जाना है कि स्वर्ग और विधान ऐसा, स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, सब जाना है और हमें विश्वास श्रद्धा है। जिसको श्रद्धा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। अगर वो कुतर्क करता है कि तुमने देखी नहीं है तो कैसे माने, तो फिर तुम उससे एक और तर्क कर लेना, तुमने अपने परदादा को देखा है? ऐसे पूछ लेना, परदादा को देखा है? वो कहेगा नहीं। तो ठीक क्या? बोले हाँ बिल्कुल थे। तुम्हें कैसे बताते? जब तुम्हें देखी नहीं यहाँ तो तुम्हें कैसे बताते? अरे बोले भैया जब परदादा नहीं होते तो हमारे दादा कैसे आते, और दादा नहीं थे तो पापा कैसे आते, और पापा नहीं थे तो हम कैसे आते? हम हैं, इसका मतलब परदादा भी ठीक। तो परदादा के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हो जब वो तुमने देखे नहीं, तो ऐसे ही तुम्हें स्वर्गों का भी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वर्ग भी होते हैं। समय व्यक्ति कुतर्क नहीं करता। समय व्यक्ति जो कहता है जो भगवान ने कहा जैसा कहा है हमें स्वीकार है, जैसा कहा है हमें स्वीकार है। इन निवेदन से तत्व नाम जानता एक कंपास अनुभव सन्मान संशय रुचि, मुझे कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है, ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसी अटल दृढ़ श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन है। ऐसी श्रद्धा करना आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इसलिए तो कहते हैं भगवान की वाणी पर कभी शंका नहीं करना। कभी ये मत कहना एक शंका है, कभी मत कहना एक शंका है। शंका करने वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है। शंका तो केवल दो ही होती है, एक लघु शंका, एक दीर्घ शंका, बस दो ही शंका होती है। भगवान की वाणी में शंका नहीं होती है। फिर भगवान की वाणी में क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जिज्ञासा करें, समाधान मिलेगा। आप जिज्ञासा करें तो समाधान जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन शंका नहीं करना। भगवान की वाणी में शंका तो है ही नहीं है, बस हमारा क्षमता कमजोर है, हमारी बुद्धि का विकास नहीं है, इसलिए जटिल शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या भगवान की वाणी क्या है। लेकिन भगवान ने जो कहा वो तो सत्य है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे कुतर्क नहीं कि भगवान आत्मा आज तक किसी ने देखी तो है नहीं है कि बस सुनने की बात है कि आत्मा होती है, नहीं, यथार्थ सिद्धांत है। मिथ्या दृष्टि कहता है आत्मा कुछ भी नहीं है, जो है पुद्गल है, सर्वदेव की वाणी को असत्य साबित करता है, गलत साबित करता है, तीर्थंकर की वाणी को नहीं मानता है, गुरु के वचनों को नहीं मानता, उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, आगम की बात को स्वीकार नहीं करता। जो आगम में दिया है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आगम में दी है लेकिन दिखती नहीं है, फिर भी हमें स्वीकार है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म ऐसा होता है कि वह असत्य को भी सत्य मानता है। मिथ्यात्व कर्म प्राणी की बुद्धि को भ्रमित कर देता है।
और ऐसा भ्रमित कर देता है, ऐसा भ्रमित कर देता है कि उसे स्वयं समझ में नहीं आता कि हम करें क्या और हम कर क्या रहे हैं, पर हमें करना क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। मिथ्या के कारण से प्राणी अपने सामने भाव का घात कर बैठता है। सामने भाव का घात करने के लिए मिथ्या तलवार का काम करता है। मिथ्या व्यक्ति की सामने भाव का घात क्यों करता है? क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता। जो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता वह आत्मा के सामने भाव रूपी गुण को भी नहीं जानता, और जो सामने रूपी गुण को नहीं जानता अज्ञानता के सानिध्य में और मिथ्यात्व के निर्देशन में अपने ही सामने भाव का घात करता है। ऐसा जीव पतन की ओर जाता है। कल मुझसे कोई कह रहा था, देखने में क्या बुराई है? अगर हम देखने जाते हैं मिथ्यात्व में, बुराई क्या है? इतनी श्रद्धा है क्या? इतनी दृढ़ता है क्या? इतना समय दर्शन है आपके पास? अटूट श्रद्धा है जो आप किसी के सामने जाके हाथ ना जोड़े? आप अगर वहां जाके हाथ जोड़ रहे हैं तो मिथ्यात्व उसको लगेगा। हाँ, अगर इतनी दृढ़ता आपके अंदर है कि आपके सामने कितना ही प्रलोभन दे दिया जाए, कितना भी कुछ दे दिया जाए, याद करो वो रेवती रानी को, रेवती रानी को याद करो। शास्त्र में दृष्टांत दिया गया है कि क्षुल्लकी विद्याधर, विद्या से रूप बनाया उन्होंने, ब्रह्मा का रूप बना लिया। गांव के पूरे गांववासी सब पहुंच गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। विष्णु का रूप बनाया, महेश का रूप बनाया, सब रूप बना लिए, लेकिन नहीं गई रेवती रानी। तीर्थंकर का रूप बना लिया, बोले अब तो आएगी, दिगंबर धर्म पे श्रद्धा है ना, अब तो आएगी। तीर्थंकर का रूप बना के बैठ कर लगी, समुद्र की रचना कर दी। पता चला सबने कहा अब तो चलो तीर्थंकर आए, बोले नहीं आ सकता कोई तीर्थंकर। क्यों? आगम की वाणी है, तीर्थंकर 24 होते हैं, 24 ही होते हैं, 24 के अलावा नहीं होते, न 23 न 25, 24 तीर्थंकर का विधान है। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, ये तो कोई बहिरूप है आपके पास। आज कोई समाचार मिल जाए आपको कि कोई मुनिराज है और वो आपको पुड़िया बांट रहे हैं, आपके दुख संकट दूर करने के लिए, आपके परिवार में सुख शांति मिल जाएगी, उसके लिए पुड़िया बांट रहे हैं। आप बताओ, सच बताओ, लाइन लगा के जाओगे कि नहीं जाओगे? सुबह से लाइन लग जाएगी, सुबह से लाइन लग जाएगा। जैन साहब तो पहले आएंगे, सबसे पहले। विचार करना कि ऐसा ही होता है, जहां पर कुछ मिलता है, जहां पर आलाम हो रहा होगा, व्यक्ति पहले से जाके खड़ा हो जाएगा, लंबी लंबी कतार, लंबी लंबी लाइन लगा लेगा। मिथ्यात्व ऐसा ही होता है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा आज हमारे पास नहीं है। अगर दृढ़ श्रद्धा होती तब अपने आप को कहना हम सम्यक दृष्टि है, तब अपने आप को कहना हम सम्यक दृष्टि है। वरना किसी में दोषारोपण मत करना कि वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि। पहले अपने आप को तो देख लो, तुम सम्यक दृष्टि होगी नहीं। जो कहता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, सबसे पहला तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है। क्यों? कैसे? अगर कोई दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बोल रहा है, तो सबसे पहला मिथ्या दृष्टि तो वो स्वयं है, क्योंकि वह दूसरे की आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, दूसरे की बुराई देख रहा है, दूसरे के अवगुण को देख रहा है। क्या है? उपवन अंग, 8 अंगों से सहित होना चाहिए ना सम्यक दृष्टि। तो उपवन अंग क्या है? पहली नजर आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए? तब देना चाहिए। तो उपवन अंग है, उपवन अंग ये कहलाता है। और इसके बाद वाला कौन सा है? स्थितिकरण अंग। आपको लगता है अगर कुछ कमी है तो आप निवेदन पूर्वक जाइए, निवेदन करिए, अपनी विनम्रता पूर्वक दिखाइए, बोलिए कि ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा ना हो तो अच्छा है। बस अगर आपकी बात मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो माते सेवागम विपरीत वर्तो, माते स्वभाव का करना चाहिए। उनकी निंदा करने मत बैठ जाना, दूसरों को बताने मत बैठ जाना। अगर दूसरों के सामने की निंदा कर रहे हो तो भी असमझ रखिए। आप अपने आप को समझदारी बनाओ, तो पहले समझदारी का स्वरूप तो जानो, तभी तो समझदारी बना पाओगे। इसलिए इस अपेक्षा से आचार्य भगवान ने कहा है कि यथवा तथवा कहीं कहीं समझदारी देखने को मिलेगी। ऐसे नहीं कि जहां देखो वहां समझदारी मिल जाए, नहीं। यथार्थ कटु सत्य तो ये है कि आज वर्तमान में अगर 1800 पिछी धारी
इच्छी धारी समय दृष्टि की ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि हाँ ये समय दृष्टि, इच्छी धारण कर ली तो समय दृष्टि नहीं। इच्छी धारी तो अभव भी हो सकता है, मुनि भी बन सकता है, छुल्ला गिलक तो दूर की बात, मुनि भी बन सकता है और मुनि बनकर साधना भी कर सकता है, मासोवासी भी बन सकता है, महीने महीने के उपवास भी कर सकता है, कठोर तपस्या भी कर सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं जाएगा। एक बार क्या 10 बार क्या हजारों बार भी मुनि बन जाएगा तभी मोक्ष नहीं जाएगा, क्योंकि अभव का कभी मोक्ष नहीं होता है। तो आपको क्या पता कौन समय दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि है? इसका कोई यंत्र नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई पैमाना नहीं है जिससे हम नापा जा सके। एक थर्मामीटर है ना, मुंह में लगाओ पता चल जाता कितना बुखार है, टेम्परेचर कितना है, इसका कोई टेम्परेचर नहीं है, पता चलेगा समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। नहीं जान सकता कोई अंतर के परिणाम, अंतर के भावों को कोई नहीं पहचान सकता कि क्या अंतर के परिणाम है। कोई नहीं जान सकता कौन समय दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, कोई नहीं जान सकता कौन भव्य कौन अभव्य, कोई नहीं जान सकता है। ये तो अंदर के परिणाम है। महान भाव कटु सत्य सम्यक दर्शन के लिए 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो देव सद्गुरु पर अटूट श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। इतना सोचो, इतना क्या व्यक्ति कर पाता है? आज अगर देखने में आ जाए तो देखने में आता एक संग दूसरा संग अगर आ रहा हो, पहला संग पहले से रुका हुआ है और उसको पता चले कि वो संग आने वाला है, तो क्या पता ये वाला संग पहले बिहार कर जाएगा। बोले अरे वो आ रहे हैं, चलो बिहार कर जाते हैं, अगले स्टॉप पे जाते हैं, बिहार कर जाते हैं। पार्सल लगा गया, समय दृष्टि तो पहचान है, पार्सल लग गया ना, तो पार्सल लगा गया, रहा ही नहीं है पार्सल, तो फिर समय दृष्टि कैसे? और ये अंग भी कमी है, तो समय दृष्टि नहीं है। आप तो अंगों का होना ही वाले है। संकेत आदि निसंकेत निकालचे देवती जैसा वो दृष्टि उपवन स्थिति गण का शरीर प्रभाव ना 8 अंगों का होना जरूरी है। एक अंग कम है तो वो समय दृष्टि कराने का अधिकारी नहीं है। ऐसा समन्वय स्वामी ने कहा है। नाम इनवल चेतन दर्शनम जन्म संदिग्ध नहीं मंत्रोच्चारण नियमो नियंति विश्व वेदना। उन्होंने कहा जैसे किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया और वो सर्प का विष उतारने वाले के पास गया और विष उतारने वाला एक मंत्र पढ़ रहा है, उस मंत्र में से एक अक्षर कम पढ़ रहा है, तो क्या इसकी पीड़ा को हरण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। मंत्र पूरा चाहिए, एक अक्षर भी कम है तो सर्प का विष उतरने वाला नहीं है। उसी प्रकार समय दर्शन की जो 8 अंग है, 8 अंगों का होना अनिवार्य। एक अंग भी कम है तो वो समय दृष्टि कराने का अधिकारी नहीं है, तो समय दृष्टि नहीं कहलाएगा। 8 अंगों का होना जरूरी है। समय दृष्टि साम भाव गुण रखता है अपने पास, जो गुण को जानता है वही अज्ञानता को अलग कर सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव समता रूप परिणाम क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि क्रोध आदि कसायों का तीव्र उदक होने के कारण समता रूप परिणाम उसके नहीं बन पाता। मिथ्यात्व के कारण से प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, जन्म मरण के दुखों को भोगता है, नरक गति में शारीरिक दुखों को भोगता है, भूख प्यास की वेदना को सहन करता, शीत उष्ण की वेदना को सहन करता। नारकियों के दुखों का अंत नहीं। सिर्फ नारकियों के लिए एक क्षण के लिए शांति प्राप्त होती है, बस एक क्षण के लिए। पूरे जीवन काल में जब तक उसकी आयु है, उसमें जिस समय तीर्थंकर जीव का जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस समय उस क्षण एक क्षण के लिए तीनों लोक में शांति होती है। इस अपेक्षा से नारकियों में वहां पर शांति होती, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते हो, अनुभव कर नहीं पाते। होती है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, तो कुछ क्षणिक है। राजा शरणेक ने नित्यात्व अवस्था में 7वें नरक की आयु का वर्णन किया था, जब वो नित्यात्व में थे, और 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु जो थी वो 33 साल की आयु थी। 33 साल की आयु उन्होंने बांधी थी, परंतु जब राजा शरणेक ने भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में क्षणिक सम्यक को प्राप्त किया और अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा वर्तमान आयु का आकर्षण करके प्रथम नरक में मात्र 84,000 वर्ष की आयु का उन्होंने बंद किया। केवल 84,000 वर्ष जो केवल 4 काल में बीत जाएंगे,
केवल कह रहे पर उसमें 4 काल बीत जाएंगे, पंचम काल, छठम काल और फिर छठम काल, फिर पंचम काल। 4 काल बीत जाने के बाद फिर चतुर्थ काल प्रारंभ होगा, जिसमें राजा सनक जी प्रथम तीर्थंकर बन के यहाँ पर चतुर्थ काल में भूमि पर आएंगे नरक से निकलकर। आयु 2 प्रकार की होती है, वर्तमान और एक भुज्यमान। वर्तमान आयु वो है जो भविष्य काल के लिए मानी जाती है, जो आयु के त्रिभाग में मानी जाती है। और वर्तमान आयु का उत्कर्षण भी किया जा सकता है और अपकर्षण भी किया जा सकता है। भुज्यमान आयु वह है जिसे वर्तमान में जीव भोग रहा है, वो भुज्यमान आयु कहलाती है। भुज्यमान आयु को कम तो किया जा सकता है परंतु बढ़ाया नहीं जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता है? अकाल मरण से। कम कैसे करते हैं? अकाल मरण से। जो व्यक्ति का अकाल मरण होता है उसकी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? जीना तो 80 साल था और चला गया 40 साल में। जो 80 साल में आयु के कर्म के निषेध समाप्त होने थे, वो आयु कर्म के निषेध उसने 40 साल में खत्म कर दिए, एक बार में क्षय कर दिए। 40 साल में जिनका खत्म होना था, अंतर्मोढ़ में ही उसने अपने आयु कर्म के निषेध समाप्त कर दिए, एक क्षण में सब खत्म कर दिए और बाकी अगली प्रयागराज के चला गया। भटकता नहीं है, वरना सोचो 40 साल में खत्म कर दिए तो 40 साल भटकेगा? नहीं भटकेगा। 40 साल में वो आयु कर्म के निषेध एक अंतर्मोढ़ में समाप्त कर दी। ठीक उसी प्रकार एक मटकी में पानी भरा हुआ है और एक एक बूंद करके गिर रहा है, वो पानी की मटकी वो 24 घंटे में समाप्त होने वाली है, लेकिन किसी ने एक पत्थर का टुकड़ा मार दिया तो जो 24 घंटे पानी समाप्त होना था वो एक क्षण में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारी आयु जो 80 साल खत्म होने वाली थी, वो आयु मात्र अंतर्मोढ़ में ही समाप्त हो गई, अंतर्मोढ़ में खत्म हो गई। ऐसे आयु कर्म का समाप्त होता है। इसीलिए आयु कर्म समाप्त हो गया तो वो भटकेगी नहीं आत्मा, दूसरी पर्याय में जाके जन्म ले लेती है। यहाँ की आयु उसको नहीं मिलेगी, अंतर्मोढ़ में उसने आयु कर्म को बांधा और वो अपनी पर्याय में जहाँ गया वहां की आयु का भोग वो करने लगता है। ऐसा होता है जी। तो महान भाव नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है उस नारकी जीव को जो मिथ्यात्व में यहाँ से वहां गया, और जो समय दर्शन धारण करता है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो सुखमय जीवन जीता है। आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए उत्तम भाव के कार्य करो जो आपके जीवन में उत्तम भाव को लाए, समय दर्शन को प्राप्त कराए। ऐसे कामों को करना चाहिए। हम भगवान की अर्चना करते हैं अपने परिणामों को उत्तम करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने पापों का क्षय करने के लिए, पुण्य की वृद्धि करने के लिए, इन कामों के लिए हम पूजा प्रदान करते हैं। आज प्रदान कर रहे हैं आप, बताइए ऐसा कौन सा रावक है जो शनि ग्रह को दूर करने के लिए पूजा प्रदान कर रहा है कोई रावक ऐसा? मन में तो होगा, बताओगे तो नहीं कैसे? मन में तो सब होगा, बताएंगे कोई नहीं। जैसे पूजा करते ना 16 गान की, तो 16 गान की पूजा में बुलाई जाती है जय जय नाथ परम गुरु हो, आती ना? उसकी बाद वाली लाइन ना मन में होती है, मुख में कुछ और होती है, मन में कुछ और होती है। बताओ मन में क्या होती है? जय जय नाथ परम गुरु हो, लड़की छोड़ो लड़का हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, मन में चल रहा है। या जय जय नाथ परम गुरु हो, सबके भले में अपनों हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। बाहर चल रहा है जय जय नाथ परम गुरु हो, अंदर चल रहा है कि हमारा भला होना चाहिए, हम पूजा करने आए हैं तो हमारा कल्याण होना चाहिए, ये भावना चल रही है, अंदर ही अंदर भावना चल रही है। आकांक्षा को लेकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, आज यदि पूरी तरह भगवान प्रदान कर रहे हैं, अपने कर्मों का अवसर करने के लिए करिए, अपनी भक्ति करने के लिए करिए। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, ना कि शनि ग्रह को दूर करने के लिए। और ध्यान रखना, शनि ग्रह को दूर करने के लिए मुनीश्वर भगवान सिद्धालय से नहीं आएंगे, वो तो सिद्धालय में गए और एक बार चला गया वो वापस नहीं आता है। जो जीव एक बार शुद्ध हो गया, जिस जीव का एक बार मोक्ष हो गया, वो वापस आने वाला नहीं है। यदि वापस आ गया तो हमारे भगवान नहीं, फिर हम उनको भगवान नहीं कहते, वो भगवान नहीं है। अगर वो ऊपर से नीचे वापस आ गए तो नहीं, ऊपर से नीचे आने वाले
भगवान हमारे नहीं, हमारे भगवान नीचे से ऊपर जाने वाले हैं, जो अपने कर्मों की क्षय करके निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शनि ग्रह, ग्रह तो 9 होते हैं, 9 ग्रह का उल्लेख आगम में मिलता है, वर्णित है। एक मुनिराज ने कहा था बोले 9 ग्रह नहीं होते हैं, 9 ग्रह नहीं होते हैं। जब 9 ग्रह नहीं होते तो 1000 साल पहले मानतुंग आचार्य ने राहु और केतु का वर्णन भक्तामृत स्त्रोत में क्यों किया? राहु का ही वर्णन है, केतु का ही वर्णन है। 1000 साल पहले उन्होंने जब भक्तामृत लिखा है तो उसमें तो वर्णन दिया। इसका मतलब ग्रह तो होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, लेकिन वो ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष दिनों के अंदर 5 वेद होते हैं ज्योतिषों के, सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकरण तारकाश्च, ये सूत्र है। अर्थात ग्रह तो होते हैं, लेकिन वो ग्रह सूचक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। ज्योतिष की बात समझ लेना, वो ग्रह सूचक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। मतलब सूचना देते हैं, करने वाले कुछ नहीं होते हैं, करने वाले तो आप स्वयं हैं। वो ग्रह आपके लिए बुरा फल नहीं दे रहे, आपके कर्मों का फल बुरा हो रहा है। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। ग्रह जो आपको केवल सूचना देने वाले हैं, आपके करने से कुछ नहीं होता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये हवन करा लो, ये पूजा करा लो, विधान करा लो। अगर ये पूजा विधान करने से अगर शनि ग्रह दूर होने लगते, उनकी स्थिति सुधरने लगती, तो संसार में सारे सुखी हो जाते। क्या करते हैं? 2 घंटे बैठ के पूजा तो करना है, 2 घंटे पूजा करो, शनि ग्रह को काट लो। ऐसा होता है क्या? नहीं। ये पूजा पाठ आपकी भक्ति अर्चना जो है आपके पुण्य की वृद्धि करने के लिए है। और जो पुण्य की वृद्धि आप कर रहे हैं, वो पुण्य की वृद्धि आपके ग्रहों को शांत करेगा, आपके ग्रहों की स्थिति को शांत करेगा। मुनीश्वर ना भगवान नहीं करेंगे, ये निश्चित मान के चल लेना, लिख लेना बढ़िया कि कोई भी भगवान आपके किसी ग्रह को शांत नहीं कर सकता है। कोई भी भगवान आपके किसी ग्रह को शांत नहीं कर सकता है, निमित्त बन सकता है, वो शांत नहीं कर सकता। अगर वो आपके ग्रह को शांत करे तो वो भगवान नहीं, वो तो रागी हो गया, वो तो रागी हो गया। आपने उनकी जाप की, आपने उनकी पूजा की, आपने उनका विधान किया, तो आपके ग्रह को शांत कर दिया, तो वो रागी हो गए। जिसने नहीं की उसका अभी जल रहा है शनि ग्रह, तो द्वेषी हो गया, उससे द्वेष है क्या? और राग द्वेष हो तो वो वितरागी का, जब राग द्वेष है तो वितरागी नहीं, और जब वितरागी नहीं तो वो भगवान नहीं। फिर हम उसको कैसे पूछे, कैसे हम आराधना करें? प्रचलन में आ गया, और प्रचलन में ऐसा आ गया कि बरसों से जो मुनीश्वर भगवान की प्रतिमाएं रखी पड़ी थी, इनमें धूल जम रही थी, कोई पूछता नहीं था। केवल पारसनाथ, आदिनाथ, चंद्रापुर, शांतिनाथ, महावीर इन्हीं को पूछता था, धूल पड़ती थी। अब उनकी लाइन लगकर पूजा होती है। और अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, ओ भैया पर तो शनि अमावस्या आ गई, सोने में सुहागा हो गया बोलो, फिर तो जहां मूलनायक भगवान मुनीश्वर होंगे वहां तो लाइन लग के पूजा होगी, गिर पड़ेंगे लोग चरण छूने को, अभिषेक करने के लिए। ऐसा ही है, इसलिए तो हर मंदिरों में जो नवीन मंदिर बनते हैं, उन मंदिरों में मुनीश्वर की प्रतिमा विराजमान जरूर होने लगी। पहले तो यही होती थी, आदिनाथ, चंद्रापुर, शांतिनाथ, पारसनाथ, महावीर, बस यही होती थी, सब जगह यही प्रतिमा विराजमान होती थी। बाकी तो ठीक है, जिसने जो करा दी सो करा दी, 24 ही विराजमान होनी है तो 24 ही होनी है, वो बात अलग है। लेकिन मुख्य में तो इनको मैं कहता हूँ फेमस भगवान, एक फेमस भगवान है, इसलिए इनकी हर मंदिरों में मूर्तियां मिल जाती हैं। अगर आप आदिनाथ भगवान की स्तुति करोगे ना, तब भी आपकी शनि ग्रह शांत हो जाएगी। आप चंद्रप्रभु की आराधना करोगे ना, तब भी शनि ग्रह शांत हो जाएगा। ये मत सोचो ये पूजा करने से ये हमारे शनि ग्रह दूर करेगी, नहीं। भगवान की अर्चना कोई भी किसी नाम से की जाए, अगर भगवान की अर्चना की जा रही है, वो निश्चित आपके पुण्य का वर्धन करने वाली है, पुण्य को बढ़ाने वाली है, आपके पुण्य का विकास करने वाली है। आपका पुण्य बढ़ेगा, उदय में भी जरूर आएगा, निश्चित आएगा। एक बच्चे को मोबाइल लेना था, उसके पास पैसे नहीं थे, माता पिता ने मना कर दिया, अपनी पैसों से लेना, मैं नहीं दे रहा।
अपने पैसों से लेना। जेब खर्च उसको प्रतिदिन मिलती थी, जेब खर्च प्रतिदिन मिलती थी, और बढ़िया वाला फोन उसको लेना था, लगभग 35-40 हजार रुपए वाला। उसे फोन चाहिए था। बोले कोई बात नहीं, हम पैसे जोड़ेंगे, हम अपने पैसे से लेंगे। उसे रोज 100 रुपए खर्च को मिलते थे। वो 100 रुपए अपनी गुल्लक में डालता था, और एक दिन उसने 100 रुपए गुल्लक में डाले। एक महीने में कितने हो गए? कितने हो गए? 3000 रुपए जोड़ लिए, और एक साल में 36,000 रुपए उसने अपने जोड़ ली। और वो 36,500 रुपए जो उसने जोड़े, उससे बढ़िया उसका मोबाइल आ गया, बढ़िया मोबाइल ले लिया। समझना मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। 100 रुपए जोड़कर उसने एक साल के अंदर बढ़िया वाला मोबाइल ले लिया। वो 100 रुपए अगर उसको मिलते और रोज प्रतिदिन वो खर्च करता जाता, तो क्या वो उस मोबाइल को ले सकता? नहीं ले सकता था। उसने अपनी कार की स्थिति की, वो 100 रुपए जोड़कर और एक इतना महंगा वाला फोन उसने ले लिया, उसकी कार की स्थिति हो गई। महान भाव, जो आप मंदिर में पूजा करने आते हैं ना, वो 100 रुपए कमाने बराबर है। और जो प्रतिदिन आप भगवान का अभिषेक पूजन पाठ कर रहे हैं ना, वो प्रतिदिन आप 100 रुपए कमाते जा रहे हैं, इतना पुण्य एकत्रित करते जा रहे हैं, और वो पुण्य इकट्ठा होता जा रहा है। एक दिन का पुण्य, 2 दिन का पुण्य, 3 दिन का पुण्य, और एक साल तक लगातार आप करते रहे, आपका पुण्य का घड़ा भर गया। और जब पुण्य का घड़ा भर गया, तो आपके कार्य की सिद्धि तो अपने आप हो जाएगी। आपके कार्य की सिद्धि, जो आप कार्य करना चाहते, जो आपका कार्य रुका पड़ा था, जो कार्य हो नहीं पा रहा था, पुण्य के अभाव के कारण, पुण्य नहीं होता, इस कारण से वो काम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अभी जो आप कमा रहे थे, वो आप तुरंत गवा रहे थे, उसको जोड़ नहीं पा रहे थे। कमाया गया, गवा दिया, तो 100 रुपए मिले, खर्च कर लिए, इसलिए उसको कुछ कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही थी। और अब उसने पुण्य जोड़ना शुरू किया अपना, और पुण्य इकट्ठा करना शुरू किया, और जो पुण्य जोड़ा, एक दिन उदय में आएगा, तो उसका कार्य तो अपने आप हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? भगवान आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो गया, भगवान के आशीर्वाद से काम हो गया। भगवान को हाथ कान रख के बैठे, उनके आशीर्वाद से क्या काम? उन्होंने आशीर्वाद दिया कब था? अगर वो आशीर्वाद दे तो वो हमारे भगवान है, समझो। अगर आशीर्वाद दे भगवान तो भगवान नहीं, वो तो रागी दोषी हो जाएंगे। रागी दोषी आशीर्वाद देते हैं। अब तो आप मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, आचार्य आशीर्वाद देते हैं, तो क्या वो रागी दोषी है? नहीं, भगवान और मुनिराज में अंतर है। भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए आचार्य उपाध्याय साधुगण हैं, परमेष्ठी है, 3 परमेष्ठी जो है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए धवला ग्रंथ में जिनेंद्र भगवान के, तीर्थंकर के, अरहंतों के लघुनंदन की उपमा दी गई आचार्य उपाध्याय साधु को। तीर्थंकर के लघुनंदन है, अरहंतों के लघुनंदन है। एक देश जिन्हें, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान का रूप, जिन लिंग को धारण करने वाले हैं, एक देश जिन्हें, इसलिए तो बोलते हैं पंचपरमेष्ठी भगवान की जय, ऐसे बोलते हैं। पंचपरमेष्ठी अरहंत सिद्ध तो बंदे भगवान है, अरहंत सिद्ध बंदे भगवान है, और आचार्य उपाध्याय साधु बनने वाले भगवान है। इसलिए हम उनको भूत में अपेक्षा और भविष्य में की अपेक्षा से बनने वाले भगवान से, पंच परमेष्ठी को भगवान की तुलना में उनको पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा कि मंदिर में आते हैं, भगवान के पास आते हैं, 1-1 घंटे पूजा करते हैं, एक बार भी भगवान अपनी आंखों को उठाकर देखते नहीं है, अपने हाथ से उठाकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। फिर जिनवाणी में सब कुछ लिखा है, जिनवाणी में सब कुछ बताया गया है, दर्शाया गया है, लेकिन जिनवाणी बोलती नहीं है। देव शास्त्र। तीसरा नंबर है गुरु। एक गुरु ही है जो हमसे बोलते हैं, बात करते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, हित अहित का ज्ञान कराते हैं, सही गलत की पहचान कराते हैं। वो गुरु ही है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म का भान कराते हैं, धर्म के लिए पहचान कराते हैं, किस प्रकार अपने गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म को कर सकते हैं, इस सब का भान कराने वाला कोई है तो वो गुरु है। इसलिए गुरु को उपमा दी गई है कि गुरु ही सब कुछ है।
अन्य वैष्णव संप्रदाय में तो क्या क्या नहीं बोला जाता, गुरु ही पिता, गुरु ही माता, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भाई, गुरु ही मित्र, गुरु ही सब कुछ गुरु है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताया है। भगवान ने रास्ता नहीं बताया भगवान तक पहुंचाने का, भगवान तक पहुंचाने का रास्ता गुरु ने बताया। इसलिए का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, गुरु के पास जाओ। अगर भगवान के पास जाना है तो गुरु के पास पहले जाओ, गुरु ही रास्ता बताएंगे। इसलिए गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद ना दे तो श्रावक का तो मुंह फूल जाता है, क्या करे। लेकिन आचार्यों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, जिनवाणी में लिखा है कि श्रावक साधु का सम्मान करता है तो साधु को भी श्रावक का सम्मान करना चाहिए, लिखा है। श्रावक साधु का सम्मान करता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करकर उनके चरणों में वंदना करके ये साधु का सम्मान करता है, तो साधु का फर्ज बनता है कि श्रावक का सम्मान करे तो अपना हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद देकर उसका सम्मान करना, ये उसका सम्मान है। अगर साधु आशीर्वाद दे रहा है तो उसका सम्मान है, लेकिन थोड़ा विवेक से करना, आशीर्वाद लेना तो विवेक से। मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं, पहुंच गए, हाथ ले जोड़ के, मुनिराज नमोस्तु। अब मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं, मुनिराज नमोस्तु। जब तक हाथ उठा के आशीर्वाद दोगे तब तक नमोस्तु करते रहेंगे। अविवेक है, विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए और अपने पुण्य को सराहना चाहिए। हमारा पुण्य होगा तो मुनिराज अपने आप देके आपको आशीर्वाद दे देंगे, दूर से दे देंगे, आपका पुण्य होगा। और हाथ उठाना ही मैं कहता हूँ आशीर्वाद नहीं है, गुरु की दृष्टि आप पर पड़ गई, वही आपकी आशीर्वाद है। उन्होंने आपको देख भी लिया तो समझ लो आशीर्वाद मिल गया। हम अनावश्यक समय में पहुंचकर मुनिराज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनकी साधना में विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। सामायिक कर रहे हैं मुनिराज, स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा चल रही है, ऐसे समय में आकर मुनिराज को विघ्न बाधा करना, स्वाध्याय के बीच में जाके नमोस्तु मुनिराज नमोस्तु, और आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका एक स्वाध्याय रोक के अब उन्हें बताओ स्वास्थ्य कैसा है आपका, स्वाध्याय रोक दो पहले, फिर बताओ उन्हें, चर्चा करो उनसे। ये अविवेक कहलाता है। बैठ जाइए, दूर बैठ जाइए, आराम से। जब स्वाध्याय चलता है उसके बाद स्वाध्याय समाप्त हो, आप आ जाइए, आशीर्वाद जरूर लेगा। अब कुछ श्रावक क्या करेंगे, स्वाध्याय के बीच में फिर उठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर बैठेंगे। उन्हें जाना है ना, जल्दी जाना, आपको जल्दी जाना है, नमस्ते करके चले जाओ, चले जाओ। साधु के शास्त्र स्वाध्याय में विघ्न पैदा करोगे तो निश्चित ज्ञानावरणीकरण का बंद होगा, जिससे बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्षमता कम होगा, याद करने की शक्ति नहीं होगी। आज आप कहते हैं ना, पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं होता, याद हो कैसे? आपने विघ्न बाधा पैदा करी थी, उसको कर्म को उदय तो आएगा ना, ज्ञानावरणीकरण का बंद जो किया था वो उदय में आएगा ना, जरूर आएगा। तो इसलिए भूल कर भी साधु की चर्या में विघ्न बाधा पैदा नहीं करना चाहिए। हम सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करें, साम्य भाव जीवन में लाने का प्रयास करें, समता भाव धारण करने का प्रयास करें। जितना मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उससे ज्यादा के चक्कर में अपने परिणामों को विकृत नहीं करना चाहिए। अपने परिणामों को निर्मल बनाए, साम्य भाव बनाए, भगवान की अर्चना करें, आराधना करें, पुण्य की वृद्धि करें। आपके सारे ग्रह अपने आप उतर जाएंगे। ग्रहों को उतारने की जरूरत नहीं है, न गाय को गुड़ खिलाने की जरूरत है, न गाय को चारा खिलाने की जरूरत है, न पक्षियों को चुगना, दाना चुगने की जरूरत है। वो आपका दया करना, वात्सल्य, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सोच कर करें कि ये ग्रह शांत हो जाएगा, ये करने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब आपको फालतू में, व्यर्थ में आपको भटकाने वाली बातें, जो संसार में अनेकों विद्वान, अनेकों पंडित मिल जाते हैं और आपको भटकाते हैं, सम्यक से मिथ्या की ओर ले जाते हैं। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, आपको डराते हैं। वो डर, जो भय है, वो आपको मिथ्या की ओर अग्रसर करता है और मिथ्या में आपको भेज देता है। मिथ्या में जाओ, ऐसी ऐसी जगह भेज देगा जहाँ भूल कर नहीं जाना चाहिए। आप सोचो, ऐसी जगह भेजता है जहाँ आपके यहाँ कोई परिवार का कोई सदस्य चला जाए, कुटुंब का कोई सदस्य अगर चला जाए तो उसको ले जाते हैं कहां पर?
मुक्तिधाम बोलो भैया, अच्छा शब्द बोलो, संतान, अच्छा शब्द बोलो। और वहां तो मानो तो एक बार बिहार का था, तो बिहार में लिखा था वहां पर मोक्ष धाम, मोक्ष धाम लिखा था, मोक्ष धाम। अरे वाह, यहाँ आपके मोक्ष मिल जाता, फालतू में कपड़े उतारे यहाँ पहुंचने से मोक्ष धाम मिल जाता है। चलो वहां पर जाते हैं और जब घर वापस आते तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं। ऐसे स्थान पर चले गए, इसलिए आपको स्नान करना पड़ता है। और लोग तो ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर चद्दर की चद्दर चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, नमस्कार करे जा रहे हैं, सर झुकाए जा रहे हैं और भगवान मान के पूजा करे जा रहे हैं। सोचो, विचार करना कि हम करते क्या है। हमारे यहाँ जब ऐसा होता है तो हम तो स्नान करते हैं, जब अपने आप को शुद्ध मानते हो वहां जाके तो तुम हाथ जोड़ के आ रहे हैं, नमस्कार करके आ रहे। किसके लिए? किसके लिए पता है क्या? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो कर रहा था, उसने कर दिया, उसने करा, उसने कर दिया, उसने करा, उसने कर दिया, इसलिए कर दिया, पता ही नहीं है। मिथ्यात्व में जा रहे हैं, तो देखा देखी मिथ्यात्व को जा रहे हैं। अपने श्रद्धा, अपने संगत को मजबूत बना के रखिए। हमारे भगवान सब कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं और सब कुछ देते हैं। दोनों काम कैसे? क्यों? निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। भगवान कुछ करते नहीं और भगवान के बिना कुछ होता नहीं। जो कुछ करने वाले हैं सब कुछ भगवान ही है। भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान के बिना कुछ नहीं होता। भगवान निमित्त मात्र है। हम उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, आराधना करते हैं, उससे पुण्य की वृद्धि करते हैं और वो पुण्य हमारा काम कराता है। इसलिए भगवान की अर्चना करें, पूजन करें, निस्वार्थ भावना से करें, आपके सारे संकट दूर हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जो तेरे शरणा में सो पावे सुख चित देव जो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म कालो सदा यही मोक्ष का पन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाह धर्म पन साधे बिना धरते समान। सब लोग बैठकर श्रीवाणी को नमस्कार करें, 9 बार हम करें।